नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको सेंसेक्स और निफ्टी इंडिसेस के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में। इंडेक्स इन्वेस्टिंग होता है इंडेक्स की 50 कंपनीज में उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करना जिस प्रपोर्शन में उनकी वेटेज होती है इंडेक्स में। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा है, एक तो एक्सपेंस रेशियो कम होती है, मतलब मैनेजमेंट फीस कम होती है क्योंकि फंड मैनेजर को कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस इंडेक्स की 50 कंपनीज उसी वेटेज में खरीदनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ट्रेडिंग कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि बाइंग सेलिंग बहुत कम होती है। इंडेक्स में रोज रोज कंपनीज चेंज नहीं होती और कंपनीज की वेटेज भी रोज रोज ज्यादा नहीं बदलती। जैसे लाइफ में अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से काफी कम है तो एक दिन आप जरूर बहुत अमीर बनोगे। वैसे ही इन्वेस्टिंग में अगर आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट और फंड की मैनेजमेंट कॉस्ट कम है तो लंबे टाइम में आपके रिजल्ट्स में लाखों करोड़ों का फायदा हो सकता है। दूसरा, बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट बोलते हैं कि नॉर्मल इन्वेस्टर को जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है स्टॉक पिकिंग के लिए, एक ब्रॉड इंडेक्स चूज करना चाहिए जो कि पूरी इकोनॉमी को कवर कर ले, जैसे कि S&P 500 जिसमें 500 स्टॉक्स हैं, और फिर उस इंडेक्स का सबसे कम कॉस्ट वाला इंडेक्स फंड चूज कर लेना चाहिए और फिर उस इंडेक्स फंड में SIP की फॉर्म में हर महीने या हर क्वार्टर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए 30 से 40 साल तक। नेट रिटर्न बेसिस पे ऐसा इन्वेस्टर ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा बहुत सारे एक्टिव फंड मैनेजर्स और एक्टिव इन्वेस्टर्स से जो सारा दिन दिमाग लगाते रहते हैं कि कौन सी स्टॉक खरीदनी चाहिए और कौन सी बेचनी चाहिए। अब पहली नज़र में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि आप टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं और अगर उनमें से किसी कंपनी ने बेकार परफॉर्म किया तो वो टॉप 50 से निकाल दी जाएगी और उसकी जगह कोई और बेहतर कंपनी ऐड कर दी जाएगी। मतलब हमेशा हाईएस्ट मार्केट कैप और लिक्विडिटी वाली कंपनीज ही रहेंगी निफ्टी 50 में। बट एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी दे देता हूँ। पहली बात, इंडेक्स बनता ही उन कंपनी से है जिनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा हो। दूसरा, इंडेक्स के अंदर वाली किसी कंपनी का जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी रिटर्न बढ़ेगी और मार्केट कैप भी बढ़ेगा। मार्केट कैप बढ़ेगा तो स्टॉक को इंडेक्स में वेटेज ज़्यादा मिलेगी और इंडेक्स की रिटर्न पे उस कंपनी की रिटर्न का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होंगी वैसे वैसे उनकी वेटेज भी इंडेक्स में बढ़ेगी और रिलेटिवली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की वेटेज कम रहेगी, जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के खिलाफ है। वैल्यू इन्वेस्टर तो अंडर वैल्यूड कंपनीज में वेटेज ज़्यादा रखता है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। इंडेक्स में इन्वेस्ट करना मतलब आपने उस टाइम की सबसे हॉट 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और उन 50 में भी जो रिलेटिवली ज़्यादा हॉट कंपनीज हैं उनको ज़्यादा वेटेज दी है। ये मोमेंटम स्ट्रेटजी है, मतलब जिस तरफ की हवा है आप उसी डायरेक्शन में भाग रहे हो। दूसरा पॉइंट, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए सिंपल रूल है, बाय लो सेल हाई। बाय लो कब कर पाओगे? जब ज़्यादा लोग बेच रहे हो, और सेल हाई कब कर पाओगे? जब ज़्यादा लोग खरीद रहे हो। इंडेक्स इन्वेस्टिंग में तो उल्टा हो रहा है। स्टॉक इंडेक्स में ऐड कब होगी? जब उसका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा होगा, दैट इज मार्केट कैप बढ़ रहा होगा, मतलब उसे ज़्यादा लोग खरीद रहे होंगे। और जब इंडेक्स में ऐड होगी तो इंडेक्स फंड्स उसे खरीदने के लिए दौड़ेंगे, उसका प्राइस और बढ़ेगा और हाई प्राइस पे खरीदी जाएगी। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो ये इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज की लिक्विडिटी कम होती है, तो जब सब खरीदने दौड़ते हैं प्राइस बहुत बढ़ जाता है और स्टॉक महंगे प्राइस पे मिलता है और तभी स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रैक करना भी मुश्किल होता है। इसी तरह जब कोई स्टॉक इंडेक्स से बाहर निकलती है तो पहली बात तो उसका निकलने का रीज़न होता है मार्केट कैप कम होना, जिसका कारण है ज़्यादा लोगों का स्टॉक बेचना। जब स्टॉक इंडेक्स से बाहर निकलेगी तो इंडेक्स इन्वेस्टर उसे बेचने दौड़ेंगे और लो प्राइस पे बेच पाएंगे। जब सब लोग खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद रहे हैं, जब सब लोग बेच रहे हैं तो हम भी बेच रहे हैं। पराग पारिख ने अपने एक लेक्चर में डेटा के साथ शो किया था कि जो कंपनी सेंसेक्स और निफ्टी से बाहर निकाली गई हैं पिछले 12 से 25 साल में, उनकी रिटर्न कई बेहतर साबित हुई उन कंपनी से जो इंडेक्स में ऐड हुई उनके बदले। तीसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में भी बताया हुआ है, कोई भी दिमाग ना लगा के इन्वेस्ट करने वाली स्ट्रेटेजी की वैल्यू खत्म हो जाती है जैसे ही वो पॉपुलर हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। जैसे जैसे इंडेक्स इन्वेस्टिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कम लोग रिसर्च और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आंखें बंद करके टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। इंडेक्स में ऑलरेडी ओवरवैल्यूड कंपनीज होती हैं यूजुअली, उसे और ओवरवैल्यूड कर देंगे।
एक बात आप याद रखें कि आपका प्रॉफिट इस बात पे इतना नहीं डिपेंड करता कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, बल्कि इस बात पे करता है कि आप कंपनी की स्टॉक किस प्राइस पे खरीदते हो और किस प्राइस पे बेचते हो। वर्स्ट केस सिनेरियो बताता हूँ क्या हो सकता है। लोग ये देखकर कि इंडेक्स की परफॉर्मेंस तो मैक्सिमम एक्टिव फंड से बेहतर है, अपना पैसा इंडेक्स में डालना प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक्टिव फंड मैनेजर को मैं क्यों हाई फीस दूं जब वो इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पा रहा। ज़्यादा लोग इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, चाहे अंडरलाइंग कंपनीज में कुछ इंप्रूवमेंट ना हो फंडामेंटली। इंडेक्स की परफॉर्मेंस बढ़ता देख और लोग इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अगर बगैर रिसर्च फंडामेंटल एनालिसिस करें आपको अच्छी रिटर्न मिल रही है तो क्यों ना करें। इससे इंडेक्स और बढ़ेगा, इंडेक्स को बढ़ता देख और लोग इन्वेस्ट करेंगे और ये गोल गोल चलता रहेगा। इंडेक्स बहुत ओवर वैल्यूड हो जाएगा, बट लोग इंडेक्स स्टॉक्स को सेल नहीं करेंगे, क्योंकि इंडेक्स तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। मैंने तो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। पिछले 100 साल की स्टॉक मार्केट हिस्ट्री देख के हम ये तो जानते ही हैं कि बबल कभी ना कभी बर्स्ट होता ही है, तो ये इंडेक्स इन्वेस्टिंग बबल भी बर्स्ट होगा। कुछ लोग डर के बेचना शुरू करेंगे, इंडेक्स गिरेगा, गिरता देख और लोग बेचेंगे, इंडेक्स और गिरेगा और ये गोल गोल चलेगा। बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा इंडेक्स फंड से बाहर निकालना चाहेंगे। इंडेक्स फंड के पास इतना कैश नहीं होगा तो वो भी बेचना शुरू करेंगे इन्वेस्टर्स को कैश देने के लिए। जहां इंडेक्स फंड्स ने करोड़ों में बेचना शुरू किया, इंडेक्स का फ्री फॉल होगा और इंडेक्स गिरता नहीं रुकेगा। ऐसा अंत होगा इंडेक्स इन्वेस्टिंग का। फिर लोगों को समझ आ जाएगा कि बगैर दिमाग लगाए कहीं पैसा नहीं लगाना चाहिए। जापान का इंडेक्स निकी 225 1989 में अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था और आज 30 साल बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। आज जहां है वहां से भी उसे 50% बढ़ना होगा 1989 के लेवल तक पहुंचने के लिए। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग अच्छी भी साबित हो सकती है और ऐसी भी साबित हो सकती है कि 30 साल में भी आपका प्रिंसिपल पूरा ना हो। कंक्लूजन में मैं बोलूँगा इंडेक्स इन्वेस्टिंग बेवकूफ़ी है, वैल्यू इन्वेस्टिंग बेस्ट है। अगर आप बिजनेस समझ सकते हो और उसकी वैल्यूएशन कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन बिजनेस रीजनेबल प्राइस पे खरीद सकते हो तो बेस्ट यही है। ध्यान रहे रीजनेबल प्राइस पे, किसी भी प्राइस पे नहीं, चाहे बिजनेस कितना ही बेहतरीन हो। अगर आप ये नहीं सीख सकते तो आपका सेकंड बेस्ट ऑप्शन इंडेक्स इन्वेस्टिंग ही बचता है। इंडेक्स मेरे हिसाब से सेंसेक्स 30 की बजाय निफ्टी 50 बेहतर है, क्योंकि उसमें 20 कंपनीज ज़्यादा कवर हो रही हैं। आप निफ्टी 100 भी कंसिडर कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा आगे ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि फिर ट्रैकिंग एरर बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपने 500 कंपनीज के इंडेक्स में इन्वेस्ट किया तो आप इंडिया की जीडीपी तो कवर कर लोगे लगभग सारी, बट क्योंकि अब स्मॉल कंपनीज भी हैं तो उन्हें खरीदने बेचने में ही प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इंडेक्स सही से ट्रैक नहीं होगा। लिक्विडिटी इशू भी आ सकता है ऐसी कंपनीज को बाय और सेल करने में। तो इंडेक्स हो गया आपका निफ्टी 50 या निफ्टी 100। दूसरा सवाल है इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डालें या इंडेक्स ETF में। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डालो, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो फालतू का झंझट बचेगा। और ETF में लिक्विडिटी इशू भी आ सकता है और ETF फ्रैक्शन में भी नहीं खरीद सकते। अब तीसरा सवाल है इंडेक्स म्यूचुअल फंड कौन सा खरीदना चाहिए। सबसे लो कॉस्ट और हाई AUM वाला, मतलब बड़े से बड़ा और सस्ते से सस्ता। सस्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक बड़ा चलेगा, और उसका डायरेक्ट प्लान खरीदना है ताकि डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ पैसा ना देना पड़े। फिर चौथा सवाल है इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किस तरीके से करें। SIP की फॉर्म में छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो हर मंथ, और जब मार्केट गिरे तो एक बड़ी एंट्री मारो। जैसे कि मार्च 2020 में जब मार्केट गिरी थी, मैंने 2 वीडियोस में बताया था। अगर आप SIP की फॉर्म में इन्वेस्ट करोगे, अगर इंडेक्स ओवर वैल्यूड भी होगा तो आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड नहीं होगा। इंडेक्स गिरा भी तो आप और पैसा इन्वेस्ट करके एवरेजिंग कर लोगे, और ज़्यादा गिरेगा तो बड़ी एंट्रीज भी मारोगे, जिससे बाइंग कॉस्ट और कम होगी। आखिर में बोलूँगा इंडेक्स इन्वेस्टिंग है तो बेवकूफ़ी ही, बट अगर ये रूल्स फॉलो करोगे तो गिरने पे शायद चोट कम लगेगी। गुड लक।